यूरोप ने अचानक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से कौन सी बड़ी उम्मीद लगा ली है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान अचानक किस नई भूमिका में दिखाई देने लगा है? भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सेक्टर में कौन सी इतनी बड़ी तैयारी चल रही है जिसको लेकर अमेरिकी राजदूत ने बिग थिंग्स का संकेत दिया है? और अफ्रीका से फैल रहे खतरे के बाद भारत के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर ऐसा कौन सा अलर्ट जारी हुआ है जिसके बाद WHO पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है? बहुत सारी लेटेस्ट खबरें सामने आई हैं जो आपको मेन न्यूज चैनलों पर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की तरफ से भारत को मिले उस बड़े संकेत की। रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गोस त्साकना ने खुलकर कहा है कि अगर कोई देश रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है तो वो भारत है। जी हां, यूरोप की तरफ से पहली बार इतनी खुली भाषा में भारत को लेकर यह बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि नई दिल्ली के पास मॉस्को पर ऐसा प्रभाव है जो आज कई पश्चिमी देशों के पास नहीं है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 सालों में भारत ने लगातार एक संतुलित रणनीति अपनाई है। एक तरफ भारत रूस से ऊर्जा और रक्षा संबंध बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ भी अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि अब यूरोप को लगने लगा है कि शायद वही भारत जो अब तक तटस्थ दिख रहा था, आगे चलकर युद्ध रोकने की चाबी बन सकता है। और इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब दुनिया भारत को सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक संकट सुलझाने वाली ताकत के रूप में देखने लगी है? अब यहां एक और बड़ा कोण समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने लगातार रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से लेकर पश्चिमी देशों के साथ लगातार हो रही बातचीत तक हर जगह भारत ने खुद को ऐसा देश दिखाया है जो किसी एक खेमे में पूरी तरह नहीं गया। और यही रणनीति अब भारत को बाकी देशों से अलग बनाती दिखाई दे रही है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने सिर्फ युद्ध की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी और निवेश को लेकर भी भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एस्टोनिया भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोलना चाहता है। अब इसे सिर्फ आर्थिक बयान समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि यूरोप इस समय चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदार के रूप में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि कई रणनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले समय में भारत सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। और अगर वास्तव में भारत किसी शांति वार्ता में सक्रिय भूमिका निभाता है तो यह उसकी वैश्विक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। अब दूसरी बड़ी खबर पश्चिम एशिया से निकलकर सीधे दक्षिण एशिया तक पहुंच रही है। रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के तेहरान दौरे की खबरों ने अचानक पूरी भू राजनीतिक बहस बदल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान अब बातचीत की कड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट और अंतरराष्ट्रीय दबाव से जूझ रहा था, लेकिन अब वही पाकिस्तान अचानक पश्चिम एशिया की राजनीति में एक्टिव दिखाई देने लगा है। और यह सब ऐसे समय हो रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया पहले से तनाव में है। अगर इस समुद्री मार्ग में कोई बड़ा संकट आता है तो वैश्विक तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। अब यहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पाकिस्तान तेहरान क्यों गया, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को अचानक इतनी रणनीतिक अहमियत कैसे मिलने लगी? क्योंकि चीन पहले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा साझेदार है और ईरान भी बीते कुछ वर्षों में चीन के काफी करीब जा चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच संपर्क पुल बनने की कोशिश करता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले में चीन का कोण भी तेजी से चर्चा में आ रहा है, क्योंकि कई रणनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पाकिस्तान अकेले यह भूमिका नहीं निभा रहा। चीन पहले से ईरान में बड़े निवेश कर चुका है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को लेकर भी उसकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर हॉर्मुज क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो चीन अपने ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान और ईरान दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक पश्चिम एशिया से आने वाले तेल पर निर्भर करती है। अगर समुद्री रास्तों में तनाव बढ़ता है तो भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला जाए, इसलिए अब पाकिस्तान की भूमिका अचानक अहम दिखाई देने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अब खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित रखने के बजाय पश्चिम एशिया की राजनीति में भी बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहता है? और अगर ऐसा होता है तो भारत, चीन, अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब तीसरी बड़ी खबर भारत और अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ते ऊर्जा सहयोग से जुड़ी सामने आ रही है। रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने भारत अमेरिका परमाणु ऊर्जा साझेदारी को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी चीजें देखने को मिल सकती हैं। यह बयान उस समय आया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिकी न्यूक्लियर प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में भारत की बढ़ती बिजली जरूरतों, डेटा सेंटर विस्तार और भविष्य की ऊर्जा रणनीति पर चर्चा हुई। अब यहां सबसे अहम बात यह है कि भारत तेजी से डिजिटल और औद्योगिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई और नवी मुंबई पहले ही देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बन चुके हैं। एआई, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर तेजी से फैल रहे हैं और आने वाले वर्षों में बिजली की मांग कई गुना बढ़ने वाली है।
यही वजह है कि अब सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी से काम चलाना मुश्किल माना जा रहा है और इसी कारण परमाणु ऊर्जा को फिर से भारत की दीर्घकालिक रणनीति के केंद्र में लाया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा से ठीक पहले यह बयान सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा में सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी बड़ी बातचीत होने वाली है। अमेरिका इस समय चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को सबसे अहम साझेदार के रूप में देख रहा है। दूसरी तरफ भारत भी ऐसी तकनीकों और ऊर्जा स्रोतों पर फोकस कर रहा है जो उसे लंबे समय तक आत्मनिर्भर बना सकें। यही वजह है कि अब परमाणु ऊर्जा सहयोग को सिर्फ बिजली उत्पादन के नजरिए से नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और नई पीढ़ी की परमाणु तकनीक में निवेश बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की ऊर्जा क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर रणनीतिक हलकों तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या भारत और अमेरिका मिलकर एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा गठबंधन बनाने जा रहे हैं? अब चौथी और बेहद गंभीर खबर भारत की अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यवस्था से जुड़ी सामने आ रही है, जिसने एयरपोर्ट से लेकर समुद्री बंदरगाहों तक अचानक सतर्कता बढ़ा दी है। रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, WHO द्वारा इबोला को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपात चेतावनी जारी किए जाने के बाद भारत सरकार ने हाई रिस्क अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांगो, युगांडा और साउथ सूडान जैसे देशों से आने वाले यात्रियों की अब एयरपोर्ट, सीपोर्ट और लैंड बॉर्डर पर सख्त जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार इस बार किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही क्योंकि कोविड महामारी के बाद दुनिया अब यह समझ चुकी है कि किसी भी संक्रमण को शुरुआती स्तर पर रोकना कितना जरूरी होता है। यही वजह है कि अब भारत ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है ताकि किसी भी संभावित खतरे को देश के अंदर फैलने से पहले रोका जा सके। अब यहां यह समझना भी जरूरी है कि इबोला को दुनिया की सबसे खतरनाक वायरल बीमारियों में क्यों गिना जाता है। इस बीमारी की मृत्यु दर बेहद ज्यादा मानी जाती है और कई अफ्रीकी देशों में पहले भी इसके कारण बड़े स्तर पर स्वास्थ्य संकट पैदा हो चुके हैं। WHO की हालिया चेतावनी के बाद कई देशों ने अपने बॉर्डर और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत में भी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संदिग्ध यात्रियों की तुरंत पहचान की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें अलग निगरानी में रखा जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अलर्ट ऐसे समय पर आया है जब अंतरराष्ट्रीय यात्रा और व्यापार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। हर दिन हजारों लोग अलग अलग देशों से भारत पहुंचते हैं और ऐसे में किसी भी संक्रमण के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि समुद्री बंदरगाहों और जमीनी सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या दुनिया फिर से किसी बड़े स्वास्थ्य संकट की तरफ बढ़ रही है या फिर इस बार देश पहले से ज्यादा तैयार हैं। लेकिन इस पूरे मामले का एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक पहलू भी सामने आ रहा है जिस पर अब विशेषज्ञ खुलकर बात करने लगे हैं। अगर किसी भी देश में स्वास्थ्य आपात स्थिति बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहता बल्कि व्यापार, पर्यटन, सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर भी पड़ता है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यहां हर दिन लाखों लोग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि कोई भी लापरवाही भविष्य में बड़ा संकट बन जाए। आपकी क्या राय है? इस पूरे न्यूज पर कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी नई वीडियो मिले। जय हिंद।